ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं सेक्शन 194 IB क्या होता है। तो सेक्शन 194 IB रेंट का प्रोविजन है। सेक्शन 194 IB जो है किसी भी इंडिविजुअल और HUF के लिए रिक्वायर्ड है। कोई भी इंडिविजुअल या HUF जो कि ऑडिट के लिए लायबल नहीं है उसको TDS डिडक्ट करना है। ठीक है, अगर वो रेंट पे कर रहा है 50,000 रुपये या उससे ज़्यादा पर मंथ का लैंडलॉर्ड को। ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए मान के चलिए कि आप 6-7 लाख रुपए से ज़्यादा का रेंट दिखा रहे हो अपने फॉर्म 16 के अंदर कि मैं 7 लाख रुपए का HRA क्लेम कर रहा हूँ। तो 7 लाख का मतलब हो गया कि महीने का कितना हो गया। आप देखो महीने का लगभग 58,000 रुपये होता है जो कि 50,000 को क्रॉस कर रहा है। इसका मतलब आपके ऊपर TDS की लायबिलिटी आ जाएगी। यानी कोई भी इंडिविजुअल या HUF जो रेंट पे कर रहा है 50,000 से ज़्यादा, ठीक है, उसको TDS काटना है। यानी HRA अगर 50,000 से ज़्यादा पर मंथ पे कर रहे हो लैंडलॉर्ड को तो उसके ऊपर TDS की एप्लीकेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, जो ऑडिट के अंदर नहीं है उनके लिए ये प्रोविजन है कि ऐसे पर्सन जो ऑडिट के अंदर नहीं है, ऐसे इंडिविजुअल या HUF जो 50,000 से ज़्यादा का 50,000 पर मंथ से ज़्यादा का रेंट पे कर रहे हैं उनको TDS काटना है। TDS का रेट क्या है? 5% है टोटल रेंट का। फाइनेंशियल ईयर में जितना टोटल रेंट पे किया उसका 5% जमा कराना पड़ेगा। इसमें TDS मंथली जमा कराने की जरूरत नहीं है और क्वार्टरली रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। इसकी पेमेंट आप फाइनेंशियल ईयर के एंड में यानी लास्ट में मार्च मंथ में जितना आपका बनता है या फिर प्रॉपर्टी को छोड़ते वक्त जब आप प्रॉपर्टी को छोड़ रहे हो उस समय तो जितना आपका रेंट बना है पूरे साल का उतना आप TDS काटने के बाद उसकी पेमेंट कर सकते हैं और उसके बाद उसकी रिटर्न फाइल करनी होगी। फॉर एग्जांपल के लिए मान के चलिए कि राज एक फ्लैट में रहता है मुंबई के अंदर, 55,000 रुपये पर मंथ का रेंट पे कर रहा है 12 महीने के लिए, यानी 6,60,000 रुपये का रेंट है। और ये रेंट HRA वो अपने कंपनी के अंदर क्लेम करता है कि भाई मैं इतना रेंट दे रहा हूँ अपनी लैंडलॉर्ड को और मुझे इतने का बेनिफिट मिलना चाहिए, तो इतने का वो एग्जेम्पशन क्लेम कर लेता है। अभी राज को क्या है, वो टैक्स ऑडिट के अंदर नहीं है तो उसको उस जो सैलरी एम्प्लॉय है राज क्या है, सैलरी एम्प्लॉय है, तो इसको रिक्वायर्ड है कि 50,000 से ऊपर का रेंट क्रॉस हो गया। अब राज को TDS डिडक्ट करना होगा 194 IB के अंदर 5% का TDS डिडक्ट होगा 6,60,000 रुपये यानी 33,000 का TDS डिडक्ट होगा और ये गवर्नमेंट को इसको जमा कराना पड़ेगा। साथ ही साथ मार्च मंथ में कर सकता है ये, और साथ ही साथ इसमें TDS की रिटर्न फाइल होती है जिसके अंदर फॉर्म 26QC फाइल होता है TDS रिटर्न, जो कि विद इन 30 डेज के अंदर करना होता है। जिस मंथ में आपने TDS काटा या जिस डेट में TDS काटा है उसके 30 दिन के अंदर आपको 26QC रिटर्न फाइल करनी होती है और TDS सर्टिफिकेट इशू करना होता है फॉर्म 16C के अंदर विद इन 15 डेज के अंदर। 15 दिन के अंदर आपको ये 26QC जो सर्टिफिकेट है TDS का वो इशू करना होता है। इसमें 10 नंबर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, पैन नंबर, लैंडलॉर्ड का पैन नंबर या टेनेंट का पैन नंबर ही सफिशिएंट होता है TDS रिटर्न की फाइलिंग के लिए इस तरह की। और अगर इनऑपरेटिव हुआ पैन तो उस केस में 20% का TDS लग जाएगा, हायर TDS, या फिर पैन अवेलेबल नहीं है लैंडलॉर्ड का तो भी 20% का TDS एप्लीकेबल हो जाएगा। इसका मतलब ऐसे पर्सन जो अब सैलरी एम्प्लॉय है और HRA दिखा रहे हैं और जिनका रेंट 50,000 से ऊपर का है पर मंथ का तो उनको TDS काटना होगा और गवर्नमेंट को जमा कराना होगा। TDS की रिटर्न फाइलिंग भी करनी होगी। ठीक है दोस्तों, आप चाहे तो हमारी पेड प्रोफेशनल सर्विसेज ले सकते हैं TDS रिटर्न फाइलिंग के लिए, इस तरह की 194 IB वाली TDS रिटर्न फाइलिंग के लिए। पेड सर्विसेज का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में है, या फिर इस तरह के नोटिस का रिप्लाई का भी आप पेड सर्विसेज ले सकते हैं जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो समझ गए, अगर आपके पास इनकम टैक्स का नोटिस है सेक्शन 142 सबसेक्शन 1 के अंदर तो घबराने का नहीं है। अगर आपका जेन्युइन क्लेम है तो आप डॉक्यूमेंट इजीली प्रोवाइड करा दोगे, क्योंकि जब आपने क्लेम किया होगा तो कंपनी में भी सेम डॉक्यूमेंट दिया होगा, वही सेम डॉक्यूमेंट आपको यहाँ देना है। ठीक है, रेंट एग्रीमेंट, रेंट रसीट्स, पेमेंट प्रूफ, अगर बैंक से किया है तो पेमेंट प्रूफ हो जाए, कैश किया है तो उसमें कैश आपको दिखाना पड़ेगा कि मैंने इतना इतना कैश से पे किया। और कैश में ध्यान रखना सेक्शन 269 ST अप्लाई होता है जो कि रिस्ट्रिक्शन लगाता है 2 लाख रुपए से ज्यादा साल का एक पर्सन को पे नहीं कर सकते कैश में है तो। बैंक में कोई लिमिट नहीं है, लेकिन ध्यान रखना है आपको कि 50,000 से ऊपर का रेंट पे कर रहा हूं तो TDS डिडक्ट करना है 5% सेक्शन 194 IB के अंदर, और उसकी TDS की रिटर्न फाइल होगी और TDS सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा। तो आपको किसी प्रोफेशनल को हायर करना पड़ेगा और किसी CEO को हायर करना पड़ेगा जहां पे आप HRA अगर क्लेम कर रहे हैं, अपना टैक्स बचा रहे हैं HRA क्लेम करके, तो वो TDS भी काटना पड़ेगा। TDS के कंप्लायंसेस को भी फॉलो करना पड़ेगा आपको, तभी आप HRA का बेनिफिट ले पाओगे। वीडियो कैसे लगी जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद,
वंदे मातरम।